उपस्थित हिंदी विभाग के अध्यक्ष कल्पना मैडम, संधू मैम, पांडे सर, आप सभी शोधार्थी विद्यार्थीगण। सबसे पहले तो बात है, हिंदी दिवस भले 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन 14 सितंबर के बाद एक पखवाड़ा चलता है 15 दिन का, और लगभग हर जगह, हर प्रांत में, हर राज्य में कार्यक्रम हो रहे हैं। मतलब अच्छी बात यह है कि हमारे विभाग में भी बहुत व्यस्तताओं के बाद भी मतलब एक कार्यक्रम हुआ। और ज़्यादा हिंदी दिवस के बारे में भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं एक अपनी छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ, और एक दो कविताएं मैं सुनाना चाहता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है तुम मिलना। तुम मिलना कविता है। तुम मिलना मुझसे जब तुम्हारे अपने इजाज़त दें। तुम मिलना मुझसे जब तुम्हारे अपने इजाज़त दें। तुम मिलना मुझसे जब सारा शहर जाग रहा हो, जब फूल खिल चुके हों, जब पंछी गीत गा रहे हों, जब हवाएं तेज़ी से चल रहे हों, और सूरज नई ऊर्जा के साथ निकला हो अपनी यात्रा पर। तुम मिलना ऐसे जैसे हम युगों युगों से जानते हों। तुम मिलना ऐसे जैसे हम युगों युगों से जानते हों। तुम मिलना जब हल्की हल्की बारिश होने को हो। तुम मिलना किसी पार्क या बगीचे में नहीं मिलना। तुम किसी पार्क या बगीचे में नहीं मिलना। तुम किसी रेस्टोरेंट या सिनेमा घर में नहीं मिलना। तुम मिलना मुझे किसी चाय की दुकान पर। तुम मुझसे मिलना बस स्टैंड या किताब की दुकान पर। तुम जब मुझसे मिलने आना तो कोई फूल नहीं लाना। तुम जब मुझसे मिलने आना तो कोई फूल नहीं लाना। तुम उपहार या कोई कीमती तोहफा भी नहीं लाना। तुम जब मुझसे मिलने आना तो लाना कोई अच्छी सी किताब। किताब के दूसरे बाएं पृष्ठ पर लिखना अपना नाम, और चाहो तो कोई चित्र बना देना उस पर। तुम मुझसे तब तक मिलने नहीं आना। तुम मुझसे तब तक मिलने नहीं आना जब तक तुम्हारा हृदय मिलने को बेचैन न हो। तुम्हारा दिल जब तक तन्हाइयाँ न महसूस करने लगे। तुम्हारा दिल जब तक तन्हाइयाँ न महसूस करने लगे। तुम जब दिन में कई दफ़ा उदास रहने लगो। तुम मुझसे मिलने नहीं आना। तुम अपनी दोस्तों की बातों को अनसुना ना करना। जब तुम आश्वस्त हो जाना मुझे लेकर। जब तुम्हारा दिल तुमसे ढेर सारी बातें करने लगे, जब उसके अलावा किसी और की बातें समझ में ना आए। जब तुम दिन में कई बार बेवजह ही मुस्कुराने लगो। तुम मुझसे मिलने आना। एक लास्ट छोटी सी लाइन सुनाना चाहता हूँ हिंदी दिवस के। ये थोड़ी सी हिंदी, एक्चुअली क्या है, हमारे समाज में हिंदी को थोड़ा सा अंग्रेजी की तुलना में हमेशा से हर फील्ड में, हर जगह पे कम करके देखा गया है। एक लड़का अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी कर रहा है, या हिंदी अंग्रेजी में पढ़ रहा है, और एक हिंदी में पढ़ रहा है, तो दोनों में ऐसे डिफरेंट करते हैं जैसे वो योग्य हो और अयोग्य, जबकि दोनों भाषाएं हैं, दोनों का नॉलेज मतलब सेम है, एक लैंग्वेज दोनों अलग अलग है, लेकिन लोग अंदाजा लगाते हैं। और तो उसके मैं एक कविता लिखा था कि आज के लोग अंग्रेजी वालों को कैसे मालूम समझ रहे हैं, हिंदी वालों को कैसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक व्यंग्य टाइप की छोटी सी 4 लाइन मैंने कुछ लिखा था कि अपने भाषा के गुणगान गाया जाए। अपने भाषा के गुणगान गाया जाए, चलो आज हिंदी दिवस मनाया जाए। अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया जाए, चलो आज हिंदी दिवस मनाया जाए। प्रणाम नमस्कार कहने में शर्माया जाए। प्रणाम नमस्कार कहने में शर्माया जाए। हेलो हाय बोलने में खुद को गर्व कराया जाए। मम्मी की जगह मॉम कहकर पुकारा जाए। पापा को डैड कहकर बुलाया जाए। भैया को ब्रो और दीदी को सिस तक पहुंचाया जाए। रिश्तों में भी अंग्रेजियत को लाया जाए। और रेस्टोरेंट में पिज्ज़ा बर्गर खाया जाए। चलो आज हिंदी दिवस मनाया जाए।